एक सवाल आप अक्सर पूछते हो कि अगर हमारा जो लोन है हम सेटल करवा लेते हैं, उसके बाद इन फ्यूचर में हम किसी तरह का लोन ले पाएंगे या नहीं। ये बड़ा जेन्युइन सा सवाल है और आपके मन में भी ये सवाल जो है ज़रूर आ रहा होगा। तो इसका मैं आज आंसर देना चाहूँगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने कई केसेस देखे हैं जिसमें लोगों ने सेटलमेंट करवाया है और इन फ्यूचर में जाके उन्होंने लोन्स भी लिए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन केस अगर आप आज सेटल करवा लेते हो लोन, तो इन फ्यूचर में आपको कोई लोन मिलेगा नहीं। पर इसमें दो चीज़ें हैं, अ, कौन सा लोन मिलेगा और कौन सा नहीं मिल पाएगा आपको। इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। दो तरीके से आप लोन लेते हो आजकल। एक तो होता है प्री अप्रूव्ड लोन, जो आपके सिबिल स्कोर, आपके अकाउंट के बैलेंस और कुछ बेसिक चीज़ें देखने के बाद बैंक्स आजकल ऑफर करते हैं अपने क्लाइंट्स को। और दूसरा होता है कि लोन जो बेस करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, जैसे सैलरी स्लिप वगैरह जो है आप सबमिट करते हो, जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हो उसके ऊपर जो क्रेडिट टीम होगी बैंक की, वो आपका सिबिल भी चेक करेंगी। और सिबिल में जब वो चेक करेंगे तो वहाँ पे आपका जो है सेटलमेंट, जो भी लोन आपने सेटल किया होगा वो दिखेगा। तो कोई भी लोन जो आप अप्लाई करोगे, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, सैलरी बेस्ड आपके फाइनेंशियल्स देखे जाएंगे, या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, किसी तरह का कोलेटरल के अगेंस्ट आप जो है लोन लेते हो, स्पेशली प्रॉपर्टी, चाहे वो कमर्शियल है या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, किस तरह का भी लोन जो आप डॉक्यूमेंट बेस्ड लोगे तो उसमें आपको जो है 100% जो है रिजेक्शन ही आएगी अगर आपने सेटलमेंट करवाया है पास्ट टाइम में। तो सिबिल का सीन ऐसे है कि अगर आप आज सेटलमेंट करवा लेते हो, सिबिल आज नहीं तो कल आपका अप जाता ही है, बशर्ते कि आप कोई ना कोई लोन अपना एक्टिव रखो, उसकी पेमेंट ठीक ठाक से करो। और ये जो आप लोन सेटल भी करवाते हो, ये भी एक तरह से क्लोज ही होता है। तो अगर ये सेटल्ड भी लिखा जाता है सिबिल में, तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी मिलते हैं। सेटलमेंट करवाने के बाद भी सिबिल स्कोर जो है आपका वो अपसाइड पे जाता है। जब तक आप पेमेंट नहीं करते हो उसका हिट लगता है आपको। जितने आपका डीपीडी ज़्यादा होता है, ड्यू डेज ज़्यादा होते हैं, आपका जो सिबिल है वो डाउन करता है। और जब आप उस लोन को क्लोज करवा देते हो, सिबिल में उसका जो है अपडेशन होता है। अपडेशन होने के बाद वो जो आपका स्कोर है वो आपका अपसाइड में जाता है। और कुछ साल, सपोज करो आपके पास कोई ऐसा कार्ड पड़ा है जिसकी आप प्रॉपर चला रहे हो, ईएमआईज पे कर रहे हो, या सपोज करो आप कोई सेटलमेंट करवाने के बाद आप एक काम कर सकते हो, जैसे गोल्ड लोन ले सकते हो। गोल्ड लोन की ईएमआई आप पे करो मंथली, चाहे छोटा मोटा ही ले लो जिसकी ईएमआई आप बनवा सकते हो, या 6 मंथली और ईयरली आप उसका इंटरेस्ट पे करो। तो वो भी बैंक्स अपडेट करेंगे कि ये लोन इसका जो है प्रॉपर सही से चल रहा है, और वो भी आपको बूस्ट करने में हेल्प करेगा। तो 2 से 3 4 साल अगर आप अपना जो है लोन्स की, जो भी आपके एग्जिस्टिंग लोन्स होंगे जो आपने सेटल नहीं करवाए हैं, अगर उसकी पेमेंट आप ठीक ठाक से पे कर रहे हो, तो आपका क्रेडिट स्कोर इन फ्यूचर में जाके बूस्ट करेगा, अप करेगा। जस्ट जो लोन्स आप डॉक्यूमेंट बेस्ड लोगे, बैंक में जाके अप्लाई करोगे, सर फाइल उसकी फिल करके डॉक्यूमेंटेशन जो भी बैंक मांगेगा आप उनको दोगे, वो आपके 101% जो है रिजेक्ट होंगे। लेकिन आपका सिबिल सपोज करो 700 प्लस चला गया, 700, 750, कई बार 750, 650 पे भी मिल जाते हैं कुछ, लेकिन उसके इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इन फ्यूचर में जाके जब आपका क्रेडिट स्कोर अप कर गया, तो उसके बाद आपको जो है प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन डेफिनेटली मिल सकते हैं, और अच्छी अमाउंट के मिल सकते हैं। जो मैंने एक्सपीरियंस, जो मैंने देखा है, जो हमारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने सेटलमेंट करवाए हैं, उनको सपोज करो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि सेटलमेंट जो था उनका वो 10 लाख रुपए का था जो उन्होंने करा। और एक क्लाइंट ने सेटलमेंट करा ही नहीं, लेकिन उसको फिर भी लोन्स जो है प्री अप्रूव्ड आए। तो ऐसा नहीं है, आते हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट बेस्ड आपके हैं वो आपको जो है 101% रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा, और जो प्री अप्रूव्ड लोन्स हैं वो आपको आ सकते हैं ऑफर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनकेस आप सेटलमेंट करते हो, सेटलमेंट जो बंदा है वो मजबूरी में करवा रहा है, ठीक है, और जानबूझ के कोई भी नहीं करवाता है। तो अभी आप सेटलमेंट अगर करवा रहे हो तो ऐसा मत सोचो कि आपका सिबिल जो है वो 101% जो है ख़राब हो गया है। नो डाउट ख़राब हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आगे जाके उसको आप सुधार नहीं सकते। आप एफडी के अगेंस्ट जो है क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हो, ठीक है। सपोज करो अगर आप 20,000 की एफडी बनाते हो, तो उस पर 90% के हिसाब से आपको 18,000 का क्रेडिट कार्ड होता है। आप उसको यूज़ करो, प्रॉपर रोटेट करो उसको, नॉर्मल जैसे ग्रोसरी लेने जाते हो या
किसी और तरह से आप यूज़ करना चाहो तो उसे कर सकते हो, उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर दो। इस तरह की चीज़ें जो हैं आपको सिबिल एनहेंस करने में काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। और जब आपका प्रॉपर पेमेंट्स आप उस लोन की या क्रेडिट कार्ड की प्रॉपर टाइमली पे करोगे, तो उसके बाद जो है आपका सिबिल जो है अपसाइड में डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा। और इन फ्यूचर में जब आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा तो ये जो जैसे एनबीएफसीज हैं, नावी ऐप है या कोई भी XYZ ऐप है, तो वो आपका सिबिल उसमें आप चेक करो, अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो जो है वहाँ पे मे बी अमाउंट कम आए, लेकिन डेफिनेटली आपको लोन अप्रूवल के चांसेस काफ़ी होंगे, क्योंकि आपका जो सिबिल है, सिस्टम को ये पता है कि इसका सिबिल जो है 700 प्लस है, 800 प्लस है। और इसका कोई भी जो है, क्योंकि ऑलरेडी आप जो अपना जो लोन है जो आप नहीं पे कर पा रहे उसको आप क्लोज कर चुके हो, तो वहाँ पे क्लोजर ही शो करेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको नहीं मिल सकता है, चांसेस कम रहते हैं, लेकिन फिर भी मैंने अपने एक्सपीरियंस में अपनी लाइफ में देखे हैं जिन्होंने सेटल्ड करवा रखे हैं अपने लोन, उनको जो है इन फ्यूचर में अच्छी 15-15, 20-20 लाख रुपए के, नो डाउट एक सिंगल शॉट में नहीं, अलग अलग बैंक 3-4-5 लाख ऐसे करके अलग अलग बैंक से उन्होंने जो है लोन्स लिए, प्री अप्रूव्ड लिए और सेटलमेंट करने के बाद लिए, और कईयों ने सेटलमेंट किए बगैर भी लिए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोशिश करो आप अपने लोन्स की पेमेंट जो है, मैं यही प्रे करूँगा कि किसी को भी कभी भी सेटलमेंट ना ही करना पड़े, क्योंकि सेटलमेंट ये जो प्रोसेस है वो इतना ईजी नहीं है। बड़े मेंटल स्ट्रेस से आपको जो है पास ऑन होना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। घर में आते हैं, कॉल्स आते हैं, सपोज करो अगर आपके पास जॉब नहीं मिल रही है, आपको जॉब की टेंशन तो है ही है, फाइनेंशियल टेंशन तो है ही है आपको, उसके अलावा फैमिली की टेंशन भी है, और अलग से जो है एजेंट्स की कॉल्स और ये जो बदतमीजियाँ करते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो इनको भी झेलना आसान नहीं है। तो कोई भी जो है अपनी जो बेइज्जती है वो नहीं चाहता है, तो ये मजबूरी है जो भी ये सेटलमेंट करवाते हैं। तो कोशिश करो जैसे तैसे करके आप ईएमआई पे कर सको, और अगर आपको फाइनेंशियली कोई दिक्कत है तो मत करो, इधर उधर से पकड़ के ना करो। ये ना हो कि आप अभी तो सपोज करो 10% आपका जो है वो कर्जे में हो आप, उसके बाद 50% और फिर बाद में 100% ही हो जाओ, और फिर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको लग रहा है, पहले ही एनालाइज कर लो आपका फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, लोन्स आप उस हिसाब से ही लें, और जो ले रहे हैं उसका ईएमआई पे करो। और अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे हालात लाइफ में बन रहे हैं आपके कि मुश्किल हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको स्ट्रेस मत बनाओ, मैनेज करो, बात करो बैंक से, बैंकर से बात करो, एजेंसी से बात करो, एजेंट से बात करो, और उसका सॉर्ट आउट निकल आएगा। अगर कोई बदतमीजी करता है तो इग्नोर करो और उसका कंप्लेंट करो, या हमसे आप कांटेक्ट करो अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है।